अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ जो अक्सर लोग पूछते हैं। वो कॉन्सेप्ट है थर्ड आई का, यानी तीसरी आँख। बेसिकली जो तीसरी आँख का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा मेटाफोरिकल है, यानी कि आपकी बॉडी में कोई तीसरी आँख होती नहीं है, यानी फिज़िकली कोई तीसरी आँख नहीं होती। लेकिन ये तीसरी आँख एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो कॉमन सेंस है वो बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। कभी आपको ऐसे लगा हो कि आपको ये ख्याल आ रहा हो कि ये ऐसे हो जाएगा तो वो हो जाए, या आप कहीं फील कर रहे हो कि आप घर जा रहे हो तो ये घर में ये पका हो तो वही पका हो, या आज सोच रहे हो कि मैंने इस दोस्त के बारे में किसी में सोचा और उसी दिन वो मिल भी जाए। तो ये बेसिकली इसको हम इंट्यूशंस कहते हैं, यानी कि ये आपके ब्रेन में इंट्यूटिव प्रोसेस होता है। और बेसिकली इसका कोई जेनेटिक्स से इतना लिंक नहीं होता, या कि ये कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद कोई सुपर नेचुरल चीज़ है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है, पहले से आइडिया हो जाता है। दिस इज़ नॉट अ सुपर नेचुरल थिंग। ये बेसिकली जब आप पैदा होते हो और आपका एक्सपोजर कुछ डीप ऑब्जर्वेशन से होता है, यानी कि या आप काम ऐसा करते हैं या ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बड़ा डीप ऑब्जर्व करते हैं। तो जब आप डीप आपकी ऑब्जर्वेशन होती है ना, और आपके माइंड के पीछे उसके पैटर्न बनते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, तो आपको चीज़ें पहले क्लिक होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट करना शुरू कर देता है। कि फ़र्ज़ करें वो सारी जब डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना, फ़र्ज़ करें आपकी माज़ी में ऐसे कभी हुआ कि एक चीज़ जब होती थी तो साथ दूसरी भी होती थी, तीसरी भी होती थी, तो चौथी भी हो जाती थी। तो सम टाइम अगर आप कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि एक चीज़ हैपन हुई, दूसरी हुई, तो तीसरी भी चांसेस होते हैं कि वो हैपन हो जाए। तो जैसे कॉमन सेंस की बात है कि जब ज़्यादा फ़र्ज़ करें अ, अंधेरी आती है तो यूजुअली बाद में बारिश भी सम टाइम होती है। तो ये एक एक पैटर्न है। तो सम टाइम कुछ पैटर्न हम कॉन्शियसली याद नहीं रखते, लेकिन हमारे बैक एंड माइंड में होते हैं। कुछ जब पैटर्न कुछ हो रहे होते हैं तो उस पैटर्न के साथ एक चीज़ ख़ास एसोसिएटेड होती है। तो वो हमारा माइंड हमें क्लिक करता है कि ये 4 चीज़ें अगर हुई हैं तो 5वीं भी हो जाएगी। तो हम ऐसे सोच रहे होते हैं और वो चीज़ हो भी जाती है। इसका मतलब ये है कि ये थर्ड आई है, यानी कि कॉमन सेंस है, ये इंट्यूजन है। और ये आपको प्रैक्टिस से मिल सकती है, यानी कि अगर आप यूजुअली प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं या आप इंटेंशन रखते हैं ना, वो लोग, उनकी थर्ड आई ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अच्छा मेरी कॉमन सेंस बहुत तेज़ है, मुझे पहले पता चल जाता है। अब उनको क्योंकि उनका फोकस ही थर्ड आई पे है, तो उनको ज़्यादा पता चलता है। अब इन लोगों की जो निशानियाँ होती हैं, यानी कि कौन से फैक्टर जो है वो थर्ड आई को बेहतर करते हैं, मैं आपको सिंपल कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर आप भी थर्ड आई को ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी में रिलैक्स रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीसफुल लोग होते हैं ना, रिलैक्स लोग होते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। क्योंकि रिलैक्सेशन में यूजुअली सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जिन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव नहीं होता, जो स्ट्रेसफुल हर टाइम सिचुएशन में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, उनके अंदर जो थर्ड आई का कॉन्सेप्ट है ये बहुत कम होता है। इंट्यूटिव प्रोसेस उनमें कम होते हैं। यूजुअली ये वो लोग होते हैं, बड़े स्पिरिचुअल किस्म के लोग होंगे, उनका उनके अंदर ये पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका हर टाइम वो पीसफुल रहेंगे, सुकून में रहते हैं। जब सुकून में रहते हैं ना, तो आपके ब्रेन के 2 एरियाज़ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि अब थिंकिंग आपकी बेहतर होती है, और एक और ब्रेन एरिया होता है जिसे हम डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, ये एक्टिव होता है। अब ये एक्टिव होता है ना, तो ये आपके पैटर्न जो मैंने पहले आपको बताया ना, ये आपके पैटर्न को हाइलाइट करता है कि ये हुआ था तो ये होने वाला है, वो आपको अलर्ट करता है। तो ये 2 ब्रेन एरियाज़ एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आप हाइली इंट्यूटिव हो सकते हैं, या आप कहते हैं कि जी मेरी थर्ड आई बहुत एक्टिव है, या इसको कोई और नाम दिया जा सकता है, कॉमन सेंस बहुत, या गट फीलिंग बहुत बेहतर है। तो आप 2 काम करें, एक तो अपने ज़हन में नियत रखें कि मैं गट फीलिंग बेहतर करना चाहता हूँ, और ऑब्ज़र्वेशन अपनी बहुत बारीक रखें, छोटी-छोटी चीज़ों को आपने डिकोड करना है। ऑब्ज़र्वेशन जिनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और फिर रिलैक्स रहें।
रिलैक्स रहने के लिए आप मेडिटेशन करते हैं, आप रेगुलर नमाज पढ़ते हैं, आप बड़े स्पिरिचुअल हैं, इबादत बहुत करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिलैक्स रखेंगी, जिसकी वजह से आपका इंट्यूटिव प्रोसेस बहुत बेहतर होगा। और साथ में ऐड कर दूं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा जो है या मैं कितना, मेरी थर्ड आई कितनी एक्टिव है या इंट्यूटिव कितना हूँ मैं? तो कुछ मैं निशानियाँ बता देता हूँ कि ऐसे लोगों की ना गट फीलिंग के ऊपर ये लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर आप अपनी गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट करें, इसका मतलब आपको पहले गट फीलिंग में कोई ऐसी चीज़ें बताई हैं, तो इसीलिए आप ट्रस्ट करते हैं। इसका मतलब आपकी गट फीलिंग अगर अच्छी है, तो ये एक निशानी हो सकती है। फिर अगर आपको ऐसे ख्वाब आते हैं जिनमें कुछ सेंस बन रही होती, यानी कि प्रॉपर एक एक पूरा कंप्लीट ख्वाब होता है, एक प्रोसेस शुरू हुआ और फिर वैसे प्रॉपर एंड हुआ, तो ये यानी कि सेंस सेंस वाले ख्वाब है। तो कुछ लोगों को ख्वाब ऐसे आते हैं, डरावने आएंगे और उसके अलावा कुछ सेंस नहीं बनेगी, याद नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब है कि उनकी गट फीलिंग भी स्ट्रांग नहीं है, कि थर्ड आई भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। फिर ये लोग जो है ना बड़े काम रहते हैं ऐसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आम लोग पीसफुल नहीं रहते, रिएक्टिव हो जाते हैं, तो ये भी उनकी निशानियों में। और ये फिर क्या करते हैं, ये इमोशनली बड़े स्टेबल होंगे, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये इनके इमोशन बड़े बैलेंस होते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये 4-5 निशानियां हैं, तो आपकी थर्ड आई भी काफ़ी एक्टिव है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड डेफिनेटली आई विल आंसर।